कश्मीरा सिंह, पिशोरा सिंह बेटे रणजीत सिंह के, पोते महा सिंह के, पड़ोते चढ़त सिंह के, माई दया कौर आई, नानी साथ में आई कोई उनके, और ब्राह्मण काकू साथ में 1896 विक्रमी संवत में स्नान के लिए आए थे यहाँ पे। एक ओंकार सतगुरु प्रसादी साहिबजादा फतेह सिंह जी। मित्रों, इस वक्त मैं हूँ प्रीथोदक तीर्थ पेहवा में, और कहने को तो एक ये कस्बा है, एक ये तीर्थ है, पर इस बड़े तीर्थ में जाने कितने ही छोटे छोटे जो तीर्थ हैं वो समाहित हैं। यहाँ पिहोवा से लोगों के जुड़ाव की एक लंबी और प्राचीन परंपरा रही है। यहाँ पर जो ब्राह्मण पुरोहित बैठते हैं उनके पास तमाम लोगों का जो पुराना रिकॉर्ड है वो दर्ज है, चाहे वो महाराजा रणजीत सिंह जी रहे हों और चाहे गुरुओं की वो परंपरा रही हो, उसमें से भी सोढ़ी जो कुल रहा उसका इतिहास यहाँ पर मिलता है। मैं विनोद कुमार पचौली पिहोवा तीर्थ पे रहता हूँ। प्रोहिताई का तीर्थ प्रोहिताई का काम है हमारा। हमारे यहाँ जो भी तीर्थयात्री आते हैं हम उनका रिकॉर्ड रखते हैं, जो हमारे पास लगभग 200 साल से लिखित रूप में है। हमारे यहाँ गांव जातियों के अलग अलग पुरोहित हैं। जैसे भी जो कोई आता है, जो कुछ हमें लिखवाता है, हम वैसे ही उनके कहे अनुसार ही लिखते हैं। उत्तर भारत में लगभग हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर या जो पाकिस्तान में इलाका अफ़गानिस्तान तक चला गया है, वहाँ के जो तीर्थयात्री हैं वो यहाँ पे आते हैं। जब पहले तीर्थयात्री पैदल आते थे तो उन्हें होटल आदि या धर्मशाला में कोई ठहरने की जगह नहीं होती थी, तो वो पुरोहित के पास ही ठहरते थे, पुरोहित से ही लेन देन करते थे। जो जिसके पास पुरोहित के पास मिल जाता था वैसे ही वो पुरोहित उसे अपने पास रख के और उनके नाम, पते, गांव, जाति सब कुछ लिखते थे। ऐसे ही वैसे ही परंपरा आज भी यहीं पे चल रही है। अब केवल तीर्थ यात्रा के पिंडदान करने के लिए ही तीर्थयात्री यहाँ पे आते हैं। हमारे यहाँ जितने भी बहिएँ हैं ये प्राचीन बहिएँ हैं जो हमारे पूर्वजों द्वारा लिखी गई थी। ये पुराना कागज़ जो है पूर्वजों द्वारा लिखा हुआ है और ये हमने नए कागज़ लगाए हुए हैं। ये मेरे हाथ का लिखा हुआ है, ये हमारे पिताजी के हाथ का लिखा हुआ है, छोटे भाई के हाथ का लिखा हुआ है। जैसे जैसे कोई गांव जाति बताता है तो हम उसे वैसे ही उसके पास भेज देते हैं। और ये हमारे पास इंडेक्स बने हुए हैं, सूची पत्र हम इन्हें कहते हैं। ये गांव और जातियों के हिसाब से हमने बनाए हुए हैं। जब भी कोई तीर्थयात्री आता है तो हम उनसे गांव और जाति पूछते हैं। इसके बीच में देख के हम बड़ी बही से हम नाम निकाल लेते हैं। वाल्मीकि है, रविदासी हैं और बहुत जातियाँ हैं ऐसी जिनके हमारे यहाँ इलाके में रिकॉर्ड भी नहीं है, नाम भी नहीं है, जातियों के बारे में पता नहीं है हमें। तो उनके पर आपके पास है रिकॉर्डिंग? हाँ, यहाँ वो अलग जाति से जो महाब्राह्मण है वो उनका कर्मकांड कराते हैं। गर्मियों में जैसे सीलन हो जाती है तो धूप लगाते हैं, उसके बाद जो है वर्षा ऋतु के बाद फिर जो है धूप लगाते हैं और फिनाइल आदि जो है कोई स्प्रे कर देते हैं, कोई और कर देते हैं। मैं जो है लगभग 40 साल से ये काम कर रहा हूँ। उससे पहले पिताजी थे, पिताजी से पहले दादा जी थे, परदादा जी थे, उनके सभी लिखा हुआ हमारे भाइयों में है। बहुत बड़ी बड़ी वंशावलियाँ बनाई हैं कईयों ने। एक वंशावली है नरुमल का खानदान, कोड़े के हैं वो, उन्होंने जो है बहुत बड़ी वंशावली बनाई। आज 2500 परिवार हैं उस परिवार में, सबसे बड़ी वंशावली कही जाती है वो। मुसलमानों के भी हैं कहीं कहीं नाम, पुराने जो राजपूतों से मुसलमान बने हैं या किसी कुमारों से बने हैं उनके पुराने नाम हैं, पर नए नहीं हैं उनके नाम। महाराजा रणजीत सिंह का इतिहास हमारे पास है। ये मेरे हाथ में जो पोथी है इसके बीच में ही महाराजा रणजीत सिंह की वंशावली है। महाराजा रणजीत सिंह के जो लड़के थे दिलीप सिंह, वो तो ईसाई बन गए थे। उसके बाद तो उनका परिवार का कोई आया ही नहीं। उससे पहले जो है
वो सारे उनकी 10 पीढ़ी की 8 पीढ़ी की वंशावली हमारे पास सुरक्षित है। ये महाराजा रणजीत सिंह की वंशावली है। कश्मीरा सिंह, पिशोरा सिंह बेटे रणजीत सिंह के, पोते महासिंह के, पड़ोते चढ़त सिंह के, माई दया कौर आई, नानी साथ में आई कोई उनके, और ब्राह्मण काकू साथ में 1896 विक्रमी संवत में स्नान के लिए आए थे यहाँ पे। उसके बाद जो है जगजोत सिंह बेटा पिशोरा सिंह का, जगजोत सिंह की माता सदा कौर आई खुशी के स्नान, भाई माला सिंह, गुलाब सिंह नौकर, पुरोहित गंडा सिंह पेवकियाओं का साथ में आया था। कुंभ को स्नान करने के लिए जाते हुए आए थे 1923 विक्रमी संवत में। उसके बाद फिर जो है यहाँ पे देवा सिंह शेर सिंह का लड़का, शेर सिंह रणजीत सिंह का लड़का, पुरोहित बिशनदास आए कंवर देवा सिंह के फूल लेके, देवा सिंह की सास माई करम कौर साथ में आई। ये 1931 विक्रमी संवत में आए थे। उसके बाद जो है फिर यहाँ पे गुलाब सिंह बेटा बख्शीश सिंह का, पोता महाराजा रणजीत सिंह का, सरदार गुलाब सिंह आए अपनी घरवाली नारायण कौर के फूल लेके, प्रसूत में बच्चा होकर गुजर गई थी। उनका नाना मेहर सिंह सुत्तो बरना वाला साथ में आया था 1940 विक्रमी संवत में। इसके बाद महाराजा रणजीत सिंह के वंश से कोई नहीं आया। इसके अलावा जो है हमारे पास गुरु परिवार, सोडी परिवार का जो है वंशावली है। बासी कोठे गुरु के, सोडी गुरु के, सोडी साहबजादे जो गुरु परिवार है उसकी वंशावली है प्राचीन। गुरु पृथ्वी राम अर्जनमल महादेव बेटे रामदास के, पोते हरदास के। गुरु रामदास जी जो हैं सोडी वंश से पहले गुरु थे, वैसे चौथे गुरु थे। उनके पिता का नाम हरदास जी था। गुरु मेहरबान, चंद्रसेन, लालचंद, निहालचंद पृथ्वीमल के लड़के। ये जो भाई हैं इनके अर्जन दास जी के, ये सभी जो है उदासीन हो गए थे बाद में। पृथ्वीमल के हरजी, कर्णमल, चतुर्भुज मेहरबान के लड़के, गुरु नारायण, गुरु हरगोपाल, गुरु हरजी के लड़के, ये सभी परिवार जो है बाकी जो है उदासीन हो गया था। ये जो है फतेह सिंह के वंशावली साइन है, ऊपर जो है इनके नाम है। ये हमारे बुजुर्गों का लिखी हुई लाइन नीचे, ये ऊपर जो है उनके अपने हाथ की लिखी हुई है। एक ओंकार सतगुरु प्रसादी साहिबजादा फतेह सिंह जी। ये जो हमारी आज जाति व्यवस्था है, इस जाति व्यवस्था का पूर्ण इतिहास जो है हमारे पास है। आज बहुतों ने जो है किसी भी सरकारी सुविधा के लिए अपनी जातियां तक बदल दी हैं, लेकिन हमारे पास उस जाति का असली इतिहास हमारे पास ही है कि वो जाति क्या थी और आज क्या है। जो हम बता सकते हैं जातियों के बारे में वो सरकारी रिकॉर्ड में नहीं हुआ है। ये हमारी सभी की, हमारी क्या सभी की, जिसके नाम लिखे हैं उसकी भी धरोहर है हमारे पास। हमारे लिए तो ये जो है हमारा जो है जीविका है हमारी। इसके बिना तो हमने सारा काम छोड़ दिया, बाकी और भी काम कर सकते थे। हमने अपने बुजुर्गों ने हमारे लिए ज़मीनें छोड़ दी सिर्फ इसी कारण कि ये पुरोहिताई ने हमारी जाए कहीं भी, थोड़ा मिले ज़्यादा। हाँ, जो भी है ये आकाशवृत्ति कहते रहे हमारे बुजुर्ग कि तीर्थ पे 100 यात्री आए तो क्या पता एक भी ना हमारे पास आए। किसी के पास कितने आएंगे कितने नहीं वो तो बाद की बात है। कि इच्छा है कि कोई आएगा, आकाशवृत्ति इसी को कहते हैं कि आकाश से कोई बूंद गिरेगी तो हम लेंगे। वही चातक वृत्ति जो है ये पुरोहित कर्म है।